क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेशन रिलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समहाउ कम्यूटेशन रिलेशन का और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आपस में एक डीप कनेक्शन है। कम्यूटेशन रिलेशन का क्या फिजिकली मतलब होता है और पोजीशन और मोमेंटम जो कि एक्चुअली एक फंडामेंटल डायनेमिकल क्वांटिटी है, उनके बीच में किस तरह से हम कम्यूटेशन रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, क्या कम्यूटेशन रिलेशन होता है, इसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कम्यूटेशन रिलेशन को समझने से पहले लेट्स से डिस्कस कर लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरमेंट का क्या मतलब होता है और मेजरमेंट को आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से हमारे पास कैपिटल ए कोई ऑब्जर्वेबल है और साई हमारे पास एक क्वांटम स्टेट है, ठीक है, वेव फंक्शन है, वो स्टेट है जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपका सिस्टम जो है उस स्टेट में है। मान लो आप एक डायनेमिकल क्वांटिटी मेजर करना चाहते हो करस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटर ए, ठीक है। आपके पास इस केस में दो सिनारियो हो सकते हैं। केस वन, एक फर्स्ट सिनारियो में ये हो सकता है कि आप जैसे ही कैपिटल ए को साई पे ऑपरेट कर रहे हैं, बेसिकली आप एक्सपेरिमेंटली क्या कर रहे हैं, आप डायनेमिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, सिस्टम पे आप मेजरमेंट कर रहे हैं, सिस्टम आपका साई स्टेट के अंदर है, तो आप कहते हैं मैथमेटिकल कि आप ए ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर साई आइगन फंक्शन है ए ऑपरेटर का, इट विल सेटिस्फाई एन आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। सेटिस्फाई एन आइगन वैल्यू इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास सर्टेनिटी के साथ आपको डायनेमिकल क्वांटिटी की एक वैल्यू मिलेगी, आप मेजरमेंट कर पाओगे सर्टेनिटी के साथ। देयर विल बी नो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ दिस कैपिटल ए ऑब्जर्वेबल, ठीक है। और जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी द आइगन वैल्यू स्मॉल ए, ठीक है। तो स्मॉल ए इज द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर कैपिटल ए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द आइगन फंक्शन साई। ये वो केस हो गया जब हमारे पास साई जो है वो आइगन फंक्शन है कैपिटल ए ऑपरेटर का, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप जो साई है, जिस स्टेट में हमारे पास सिस्टम है, वो साई जो है कैपिटल ए ऑपरेटर का ऑब्जर्वेबल का जो डायनेमिकल क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं उसका आइगन फंक्शन नहीं है। उस केस में द मेजरमेंट ऑफ your act of measurement of the observable when system in state psi, ठीक है, वो सिस्टम की स्टेट को चेंज कर देगा। मैथमेटिकली कहने का मतलब ये है कि आप ए ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट करोगे तो आपको आपका स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा, कोई और स्टेट बन जाएगा फाई इज सम अदर क्वांटम स्टेट, ठीक है। तो साई जो है वो आइगन फंक्शन नहीं है। इस केस में देयर इज अ प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन विल कम इनटू द पिक्चर कि आपके पास डायनेमिकल क्वांटिटी की कोई भी एक वैल्यू आपको मिल सकती है। उसको हम कैसे करते हैं वो एक अदर बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटा हमारे पास बेसिकली ये दो सिनारियो हो सकता है। हम ये पहले भी एग्जाम्पल कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सिस्टम का जो स्टेट है, लेट्स से अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो हमारे पास सिस्टम का जो स्टेट है, लेट्स से वो एक प्लेन वेव स्टेट है, ठीक है। सिस्टम जिस क्वांटम स्टेट में है वो एक प्लेन वेव स्टेट है। कहने का मतलब है जो वेव फंक्शन है सिस्टम का एक पर्टिकुलर टाइम पे एक प्लेन वेव की तरह है, ठीक है। और अगर आप डायनेमिकल क्वांटिटी या मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट मेजर करने की कोशिश करेंगे तो आप अगर इस स्टेट में लेट्स से साई पे इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है, यू आर बेसिकली ऑपरेटिंग माइनस आयोटा एच डेल बाई डेल एक्स ऑन दिस स्टेट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम प्लेन वेव सॉल्यूशन से के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो कि ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हम पहले भी कर चुके हैं। यू विल गेट एच बार के एंड देन साई, ठीक है। एंड एच बार के आपको पता है, एच बार के इज नथिंग बट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जो इस स्टेट में है, जो इस पर्टिकुलर वेव से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्लेन वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो पार्टिकल बेसिकली क्या है, पार्टिकल एक प्लेन वेव की तरह है, एक कम्प्लीटली डिलोकलाइज्ड है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इस तरह के स्टेट में, इस तरह के क्वांटम स्टेट में सिस्टम है, ठीक है। ये इस तरह क्वांटम स्टेट जो है वो पी एक्स ऑपरेटर का आइगन फंक्शन होता है,
ठीक है, साई अगेन फंक्शन है, सेटिस्फाई एन अगेन वैल्यू इक्वेशन, और स्टेट में आप सर्टेनिटी के साथ मोमेंटम मेजर करोगे। तो पार्टिकल जब स्टेट में है तो उसका एक फिक्स मोमेंटम है। अब बात करते हैं कम्यूटेशन रिलेशन की। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो लेट्स से हमारे पास, दोबारा से हम साई स्टेट ले लेते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बोला था। लेट्स से हमारे पास एक साई स्टेट है, ठीक है, एंड यू ऑपरेट विद एन ऑपरेटर ए। कहने का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया था वो ये कि आप बेसिकली ए ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग जो डायनेमिकल क्वांटिटी है उसे मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, साई स्टेट पे ए को, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइजेज, what will happen when I immediately after it operate with some another state, let's say B। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास दो ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, दिस इज ऑब्जर्वेबल 1 एंड दूसरा हमारे पास है एक और ऑब्जर्वेबल जिसे मैं B ऑपरेटर से मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से आपने पहले A ऑपरेटर से साई पे ऑपरेट किया एंड देन इमीडिएटली इसके बाद आपने बी ऑपरेटर से ऑपरेट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला केस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने पहले डायनेमिकल क्वांटिटी ए मेजर कर रहे हैं साई स्टेट में एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट यू आर टू मेजर दी ऑब्जर्वेबल बी। इमीडिएटली उसके बाद आप बी ऑपरेटर मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने बी ऑपरेटर से फिर उसको ऑपरेट किया। या आपके पास रिवर्स केस है, लेट्स से पहले आपने बी ऑपरेटर या ऑब्जर्वेबल बी मेजर किया, ठीक है, और इमीडिएटली उसके बाद आपने ए ऑपरेटर मेजर किया, ठीक है। तो योर एक्ट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर क्या है, आप सिस्टम हमारे पास साई स्टेट में है और आप दो ऑब्जर्वेबल मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप ए मेजर करते हो और इमीडिएटली आफ्टर दैट यू आर मेजरिंग द बी, या अदर वे राउंड, पहले आप बी मेजर करते हो और इमीडिएटली आफ्टर आप ए मेजर करते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इमीडिएटली अराइजेज, व्हाट विल हैपन इफ आई सब्ट्रैक्ट देम। लेट्स से इफ आई सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। सिंपल आइडिया ये है, क्या होगा, क्या हमारा एक्ट ऑफ मेजरमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि पहले आप ए ऑब्जर्वेबल मेजर कर रहे हो और फिर बी कर रहे हो, या पहले बी कर रहे हो फिर ए कर रहे हो? क्या मेजरमेंट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे? क्या एक्ट ऑफ मेजरमेंट, क्या पहले ए ऑब्जर्वेबल मेजर करना और फिर बी मेजर करना कुछ और रिजल्ट देगा, या अदर वे राउंड कि पहले आप बी मेजर कर रहे हो और फिर ए मेजर कर रहे हो? दोनों रिजल्ट अलग होंगे या नहीं होंगे? एक क्लासिकल में एक सिंपल हमारे पास अजम्पशन थी कि अगर लेट्स से हमारे पास ए जो है पोजीशन है और बी जो है वो मोमेंटम है, तो एक हिडन हमारे पास अजम्पशन थी कि एक्ट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता है कभी भी। तो अगर हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर स्टेट में है, क्लासिकल सिस्टम है, और पहले उस सिस्टम की आप पोजीशन निकालते हो और फिर मोमेंटम निकालते हो, या पहले आप मोमेंटम निकालते हो और फिर पोजीशन निकालते हो, दोनों तरीकों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपके पास सिस्टम की जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल आएंगी। आपका एक्स मेजरमेंट सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आपका पी मेजरमेंट इन्फ्लुएंस हो जाए, या पहले पी मेजरमेंट आपने किया तो वो आपके सिस्टम को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा कि एक्स मेजरमेंट डिस्टर्ब हो जाए। ये हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में एक हिडन अजम्पशन है, बट इट टर्न्स आउट कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं हो सकता, और यही हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने 2 माइनस किया, तो दैट इज ए बी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस बी ए दिस, which is basically implies ए बी माइनस बी ए साई, ठीक है। और इस टर्म को हमने नाम दिया एक कॉन्साइज फॉर्म में लिखने के लिए कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमने डिफाइन किया है कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए एंड बी एज दिस प्रोडक्ट एंड द सब्ट्रैक्शन, यानी कि ए बी माइनस बी
8। अब क्वेश्चन ये है कि ये 0 होगा या नहीं होगा। द पॉइंट इज इफ, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 3, कम्यूटेशन रिलेशन ऑपरेट कर रहा है साई पे। इफ 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि साई अर्बिट्रेरी है कंप्लीटली, हमने कोई फिक्स क्वांटम स्टेट नहीं लिया था, लाइक इन दिस केस कोई फिक्स हमने लिया, हमने अर्बिट्रेरी क्वांटम स्टेट लिया है। तो अगर 3 0 आता है, इसका सीधा सा मतलब है कि कम्यूटेशन रिलेशन 0 है, क्योंकि साई तो अर्बिट्रेरी है। तो अगर 3 0 आता है, इसका मतलब कम्यूटेशन रिलेशन जो है 0 है। और इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, जो हमने यहाँ डिस्कस किया है और जो हमने यहाँ पे दिखाया है, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ए एंड बी के ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। सो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि अगर इक्वेशन 3 हमारे पास 0 आती है, अभी तो हम एक जनरल केस कर रहे हैं, पर लेट्स से इक्वेशन 3 अगर हमारे पास 0 आती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन जो हमने बाय डेफिनेशन ये डिफाइन किया है, इसको लिखा है, दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज साई अर्बिट्रेरी है। तो अगर ये 0 है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका पहले ए और बी ऑब्जर्वेबल मेजर करना और फिर ए ऑब्जर्वेबल मेजर करना, ठीक है, और या फिर पहले ए ऑब्जर्वेबल मेजर करना और फिर बी ऑब्जर्वेबल मेजर करना, कोई इफेक्ट नहीं डालता, आपका आइडेंटिकल रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब ये है, इफ इक्वेशन 3 इज नॉट 0, दैट ऑब्वियसली इंप्लाइज हमारे पास कि हमारा जो कम्यूटेशन रिलेशन है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दैट सिंपली मीन्स कि आपका जो एक्ट ऑफ मेजरमेंट है वो ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करता है, कि आप पहले बी मेजर करते हो फिर ए करते हो, या पहले ए करते हो और फिर बी करते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो पहले ए मेजरमेंट करना क्वांटम स्टेट को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, या बी जब मेजर करोगे तो क्वांटम स्टेट सेम नहीं होगी, तो आप सेम स्टेट में बी को मेजर नहीं कर रहे हो, आप डिफरेंट स्टेट में बी को मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट है वो सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इस केस में हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन 0 नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास जो ए ऑपरेटर है उसको मैं एक्स ऑपरेटर, पोजिशन ऑपरेटर ले लेता हूँ, और जो बी ऑपरेटर है मेरे पास, लेट्स से उसको मैं मोमेंटम ऑपरेटर ले लेता हूँ, करस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट। ठीक है, जो मेरे पास क्या होता है, माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स। ओके, जब भी आपको ये प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है कि कम्यूटेशन रिलेशन प्रूव करो दो ऑपरेटर के बीच में, कि क्या आता है, हमेशा एक टेस्ट फंक्शन लेके चलना चाहिए। आपको एक अर्बिट्रेरी क्वांटम स्टेट लेके चलना पड़ेगा, आप एज इट इज़ डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते हो। तो ये कम्यूटेशन रिलेशन का मतलब ही मेजरमेंट है, तो यू हैव टू मेजर ऑन समथिंग। ठीक है, आपको एक क्वांटम स्टेट लेना पड़ेगा, सिस्टम किस क्वांटम स्टेट में है। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि x और px के बीच में क्या कम्यूटेशन रिलेशन है, तो मुझे क्वांटम स्टेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो the point is I want to measure the commutation relation between x and px by definition क्या होना चाहिए, x ऑपरेटर px ऑपरेटर माइनस px ऑपरेटर x ऑपरेटर। ठीक है, अगर आपको कम्यूटेशन रिलेशन प्रूव करना है तो लेट्स अज्यूम एन आर्बिट्रेरी क्वांटम स्टेट मतलब वेव फंक्शन साई। तो आपको क्या करना है, एक्स ऑपरेटर और पी एक्स ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट करना है। बेसिकली आप इस टर्म को साई पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स ऑपरेटर का मतलब एक्स ही होता है, क्योंकि हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो x हमारे पास आ जाएगा और पी एक्स ऑपरेटर माइनस आयोटा एच बार
डेल बाई डेल एक्स होता है। सिमिलरली माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स पी एक्स ऑपरेटर, ठीक है। साई दोनों टर्म में अंदर जाएगा तो साई यहाँ भी आएगा और साई एक्स ऑपरेटर एक्स यहाँ भी आएगा, ठीक है। नाउ माइनस आयोटा एच बार एक्स डेल साई बाई डेल एक्स। वैसे भी माइनस आयोटा एच यहाँ भी है, आप इसको कॉमन ले सकते हो बाहर, तो ये बन जाएगा एक्स डेल साई बाई डेल एक्स। यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस आयोटा एच बाहर आ गया, माइनस यहाँ पे था ही, डेल बाई डेल एक्स एक्स और साई दोनों पे ऑपरेट करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है ऑपरेटर की कि ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन एवरीथिंग ऑन इट्स राइट, जो भी इसके पास राइट में है सब पे ऑपरेट करता है, ठीक है। इट ऑपरेट एवरीथिंग ऑन इट्स राइट, ठीक है। एक्स भी है, साई भी है, फाइन। तो हम डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स करेंगे, विच बेसिकली मीन्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स एंड साई बोथ, ठीक है। सो हमारे पास x ऑपरेटर एंड px ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन psi इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच बार x डेल साई बाई डेल एक्स माइनस x साई पे करना है आपको। पहले हम x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इट विल बी साई, फिर हम साई को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इट विल बी माइनस x डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है। x डेल साई बाई डेल एक्स, एक्स डेल साई बाई डेल दोनों कट जाएंगे एंड सीधे सीधे ये हमें क्या देता है कि साई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच बार, सॉरी नॉट माइनस, इट्स प्लस आयोटा एच बार साई। अगेन द सेम थिंग, अब हम क्या करते हैं, साई को यहाँ से हटा सकते हैं बिकॉज साई आर्बिट्रेरी है, क्योंकि ये साई दोनों तरफ आ रहा है, ठीक है। और साई क्योंकि आर्बिट्रेरी है, दैट सिंपली मीन्स दैट शुड बी आयोटा एच बार, ठीक है। तो साई आर्बिट्रेरी है, एक आर्बिट्रेरी साई के लिए इक्वेशन ट्रू है, इसका मतलब इन जनरल हमारे पास ऑपरेटर की जो इक्वेशन कम्यूटेशन की सॉरी जो टर्म है दैट शुड बी आयोटा एच बार। तो इस तरह से मैंने डायरेक्टली प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो मोमेंटम और करस्पॉन्डिंग पोजीशन और करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम के बीच में एक कम्यूटेशन रिलेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि आप पहले px को मेजर करें और फिर x को मेजर करें, या पहले x को मेजर करें और फिर px को मेजर करें, दोनों में फ़र्क है, दोनों कम्यूटेबल नहीं है आपस में, कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स नहीं है आपस में, कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स नहीं है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क होता है हमारे पास, ठीक है। इन जनरल आप कम्यूटेटर ब्रैकेट को आप डायरेक्टली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिसे हम आगे फ्यूचर लेक्चर में प्रूव करेंगे, बट अभी हम डायरेक्टली एक लिख रहे हैं फॉर्मूला कि मान लो मेरे पास दो ऑपरेटर्स हैं ए एंड बी, दो ऑब्जर्वेबल्स हैं, देन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ बी, ठीक है, दोनों ऑपरेटर के बीच में इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आयोटा दी एवरेज वैल्यू। और ये जरूरी है यहाँ पे समझना कि एवरेज वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर एंड बी ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास जनरलाइज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर भी इसके लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन इन जनरल दो ऑपरेटर के लिए सेटिस्फाई होता है, जो भी आपस में कम्यूटेटर ब्रैकेट इसके लिए आप बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इसको हम अप्लाई करें कि ए हमारे पास लेट्स से एक्स है और बी हमारे पास पी एक्स है, तो उस केस में डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा पी एक्स should be greater than equal to 1/2 iota of the average value of commutation relation of x and px, जो कि हमारे पास है iota h bar, क्योंकि iota h bar हमारे पास एक नंबर है, तो एवरेज का मतलब खुद iota h bar ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 iota, iota से iota कैंसिल, दैट सिंपली मीन्स डेल्टा x टाइम्स डेल्टा px इज ग्रेटर देन इक्वल टू h bar by 2। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है।
तो आप इस जनरलाइज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप अपना नॉर्मल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पोजीशन ऑफ मोमेंटम के केस में निकाल सकते हो। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से और कम्यूटेशन रिलेशन के बीच में भी एक डीप लिंक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर डायरेक्टली कम्यूटेशन रिलेशन नहीं है, यहाँ पर एवरेज है। एवरेज किसके रिस्पेक्ट में? जिस स्टेट में आप ए और बी ऑपरेटर को मेजर कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो हमने जो अनसर्टेनिटी जनरलाइज्ड कम्यूटेशन रिलेशन निकाला था, उसका एक मतलब ये भी होता है, एक तो ये है कि ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट का फर्क पड़ता है। ठीक है, आप पहले एक्स मेजर कर रहे हो या फिर पी एक्स मेजर कर रहे हो, उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, वो अलग अलग हैं दो चीज़ें कि पहले एक्स मेजर किया फिर पी एक्स मेजर किया, पहले पी एक्स मेजर किया फिर एक्स मेजर किया, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। या इसका सीधा सा मतलब आप इससे लिंक भी कर सकते हो डायरेक्टली कि आप एक्स और पी एक्स को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हो। देयर इज ऑलवेज बी एन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इन एक्स एंड मेजरमेंट ऑफ पी एक्स। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रिसाइजली एक इनइक्वलिटी है जो बेसिकली ये बताता है कि किस तरह से अनसर्टेनिटी इन एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन पी एक्स आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो आप कम्यूटेशन रिलेशन का एक मतलब ये भी निकाल सकते हो कि आप अगर हमारे पास कोई भी दो कम्यूटेशन ऑपरेटर के बीच में कम्यूटेशन रिलेशन है, ठीक है, अगर वो नॉन इक्वल टू ज़ीरो आता है, इक्वल टू ज़ीरो है इसका मतलब आप उसे साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हो, और अगर नॉन ज़ीरो आता है इसका मतलब आप दोनों ऑपरेटर को, दोनों ऑब्जर्वेबल को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कम्यूटेशन रिलेशन क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कम्यूटेशन रिलेशन का हमारा जो सीधा मतलब होता है वो मेजरमेंट से मतलब होता है। बेसिकली कम्यूटेशन रिलेशन दो ऑपरेटर के बीच में अगर ज़ीरो है या नहीं है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट मैटर करता है या नहीं करता है। ठीक है, अगर कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स विल बी ज़ीरो, देन ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट मैटर नहीं करता है। आप पहले ए को मेजर करें, बी को मेजर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या यदि आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन नॉन जीरो है तो ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट मैटर करता है। ठीक है, डायरेक्टली हमने विदाउट एनी प्रूविंग जो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है उससे हम जो बाद में कभी प्रूव करेंगे, वो हमने फार्मूला जो लिखा है उससे हमने डायरेक्टली ये भी निष्कर्ष निकाला ये कम्यूटेशन रिलेशन का एक डीप लिंक है विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर कम्यूटेशन रिलेशन इक्वल टू ज़ीरो है डायरेक्टली, देन ए एंड बी को आप साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हो। ठीक है, अगर हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन नॉन जीरो है, ठीक है, तो आप उसे साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।